हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के टेक्निकल डा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जीके और जीएस के क्वेश्चंस की। आज अपन बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए बात करूं 40 या 50 क्वेश्चंस अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। बट और ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं किस एग्जाम्स के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिप्लोमा, ओके 2020 के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुई है। ये 13 दिसंबर 2020 को ये पूछे गए क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन अपन देखेंगे। ये है आज मेरा सेट नंबर 3 है। मैं डेली आपको RSMWSB बोर्ड द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप भी कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ओके, शुरुआत करूँगा मैं पहले क्वेश्चन के साथ में। चलो शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया है। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित है। आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अपने को कृषि जलवायु प्रदेश दे रखा है, यहाँ पे जिले दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा यहाँ पे सही से सुमेलित है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सेकंड है चूरू, थर्ड है दौसा, फोर्थ है करौली या फर्स्ट है गंगानगर। सही सुमेलित अपने को पकड़ना है तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। थर्ड ए है वह दौसा के अंदर आता है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके, सही सुमेलित अपने से पूछा गया। क्लियर है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जल वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेवण और लवण घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में उगती है। अपने को यह बताना है, सेवण और लवण। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब बनेगा शुष्क जलवायु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, शुष्क जलवायु प्रदेश। सेवण और लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में, एरिड क्लाइमेट रीजन के अंदर, और जैसलमेर साइड में आपके सेवण घास को उगाई जाती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। बताएगा। MP, गुजरात और राजस्थान तीनों का संयुक्त उपक्रम क्या है। नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना महाराष्ट्र को भी लाभान्वित करती है। तो यहाँ पे आपको दे रखे थे ओनली एक्चुअल में आज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है PDF के अंदर। नर्मदा परियोजना यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो 5 नंबर है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब बनेगा जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में गलत है। पहला, इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कंप्लीट आपको मैं RSMWSB के पेपर्स करवाऊंगा कम समय के अंदर, डेली एक पेपर की कंटिन्यूटी के साथ में। तो यहाँ पे ऐसा तो कथन है ऑप्शन नंबर सी गलत है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गिर गोवंश के बारे में सही स्टेटमेंट है, अजमेर में पाला जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नए मूल की जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। बताएगा किसके अंदर। नए मूल की जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, किसके अंदर नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, कोटा के अंदर नहीं पाई जाती। नए मूल की जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित करना है। अच्छे से दिख रहा है आपको, सुमेलित करना है। चलो इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे परियोजना दे रखी है, यहाँ पे नहर दे रखा है। बताएगा किस परियोजना की कौन सी नहर है। भाखड़ा नंगल, किससे संबंधित है, चंबल, ब्यास,
और इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। भाखड़ा नांगल का संबंध है बिस्ट दोआब से, चंबल का संबंध है दिगोद से, और व्यास का संबंध है व्यास एंड सतलुज लिंक के साथ में, और इंदिरा गांधी की है जय नारायण व्यास। इस तरीके से अपन इन सबको सुमेलित करने वाले हैं। भाखड़ा नांगल बिस्ट दोआब, चंबल के लिए दिगोद, व्यास की नहर है व्यास सतलुज लिंक, एंड इंदिरा गांधी की है जय नारायण व्यास। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा कि अबानेरी बावड़ी है और एक हर्षद माता मंदिर भी है। हर्षद माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? हर्षद माता मंदिर और अबानेरी बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दौसा के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी एंड अबानेरी हर्षद माता मंदिर ये दौसा के अंदर स्थित है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब बनेगा इसका 1966 में। ऑप्शन नंबर डी 1966। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का पहला राजा अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की? कल्याणमल। बीकानेर का पहला राजा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन इसी पेपर सेट में देखिएगा, दोबारा से आ गया। अबानेरी बावड़ी था पीछे वाला क्वेश्चन, और इस बार पूछ लिया हर्षद माता मंदिर एंड चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में दौसा में स्थित है। आज के टेक्निकल अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब बनेगा चरेवती चरेवती। बोले तो इंग्लिश के अंदर मूव ऑन, हिंदी में चरेवती चरेवती। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य चरेवती चरेवती या मूव ऑन, मूव करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ऑप्शन में से बताना कि निम्न में से जुआई नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जुआई नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी की। ऑप्शन नंबर बी, लूनी की सहायक नदी है जुआई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं देखते हैं। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट ही डेली अपने को काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? भेड़ और ऊन शोध संस्थान, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है अविकानगर टोंक में। ऑप्शन नंबर डी अविकानगर टोंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बीकानेरी नरमा और मालवी यह किसकी किस्म है? बीकानेरी नरमा और मालवी ये दोनों की दोनों बताएगा किसकी नस्लें हैं, किसकी किस्म है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कपास की है। बीकानेरी नरमा, कपास को नरमा बोला जाता है। बीकानेरी नरमा और मालवी कपास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंडर आता है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्वेश्चन में पूछा गया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी 61%, 61% ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, का प्रकार है, का एक प्रकार है, बताएगा। वालरा पद्धति किसका प्रकार है? वालरा मेथड विच इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ए टाइप। वालरा जो पद्धति है उसके अंदर क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान होता है, तो यह कृषि की पद्धति है। वालरा खेती का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ऑप्शन में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? बताएगा कौन सी रेखा है?
ये राजस्थान का नक्शा है, आप सभी को पता है, इस तरीके का चतुर्भुज टाइप से राजस्थान का नक्शा है और साउथ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसका आंसर बनेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा को अपन बोलते हैं 23.1/2 उत्तरी अक्षांश। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, दक्षिणी रेखा है वह मकर कहलाती है। 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को अपन मकर बोलते हैं, उत्तरी को अपन कर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अरे वीडियो को लाइक शेयर कर दो, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, अब एक काम कंटिन्यू करना चाहिए अपने को, लाइक से तो रेस्पॉन्स का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है, बताएगा। बिशलपुर बांध का संबंध, ऑप्शन नंबर ए बनास। बिशलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कितने नंबर की प्रणाली है। द जयपुर मेट्रो रेल सिस्टम इज इंडियाज, भारत की कितने नंबर की मेट्रो रेल है। इसका आंसर बनेगा 6ठी। भारत की पहली मेट्रो है कोलकाता मेट्रो, पहली मेट्रो का नाम है कोलकाता मेट्रो। 6ठी है जयपुर मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 22। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा आपका गलत। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बनेगा सवाईमाधोपुर। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है सवाईमाधोपुर के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। बलवद विलास की रचना किसने की, बताएगा। बलवद विलास की रचना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। बलवद विलास की रचना, बलवद विलास की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, बताएगा। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब इसका सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम मार्टेर एट डाबी। डाबी के अंदर शहीद होने वाले का नाम, उनका नाम है नानक भील, ऑप्शन नंबर डी। नानक भील डाबी में शहीद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। शीतला अष्टमी विक्रम संवत पंचांग के अनुसार तो यह मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती, हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब इसका वागड़ी। ये डूंगरपुर साइड में बोली जाती है वागड़ी भाषा। ढूंढाड़ी जयपुर साइड में बोली जाती है, मेवाती अलवर साइड में, ब्रज भरतपुर साइड में बोली जाती है। वागड़ी है डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ढोला मारूरा दुआ इसका रचनाकार कौन था। क्वेश्चन नंबर 28। ढोला मारूरा दुआ इसके रचनाकार का नाम, रचनाकार है इसका कल्लोल, कवि कल्लोल, ऑप्शन नंबर बी, कवि कल्लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भंडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। भंडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। यह रखा जाता है विवाह के समय, भंडार का भोज। ओके, और मृत्यु, कोई व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु करता है, मृत्यु भोज खाता है, उसको कहते हैं जोसर। मृत्यु भोज है, मरने के बाद में किया जाता है, और कोई व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु भोज कर लेता है, वह कहलाता है जोसर। भंडार का भोज का संबंध है विवाह से। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है। गौरी देवी इज नॉन इन राजस्थान फॉर विच स्टाइल ऑफ सॉन्ग। गौरी देवी का संबंध है मांड गायिका से, मांड सॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है। जयबाण तोप स्थापित है, बताएगा किस दुर्ग में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण, और यह स्थापित है जयगढ़, जयगढ़ है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। नक्की झील कहाँ स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है, बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 33, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई, बताइएगा। मीनाकारी की कला जयपुर में किस शासक के समय में आई, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन बी मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर बनेगा अहिरवाटी। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है अहिरवाटी, अहिरवाटी है मेवाती की। तो ढूंढाड़ी की है तोरावाटी, राजावाटी एंड नागरचौल। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है, लोक चित्रकला का अंग नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर बनेगा इसका बनी ठनी, ऑप्शन नंबर बी बनी ठनी। लोक चित्रकला का अंग नहीं है बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डेली अपन सीरीज करेंगे ना, या आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे श्योर। और आप सभी को पता है जो एग्जाम दे रहे हैं कि RSN और BLSP के अंदर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बताएगा। बांदो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बांदो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर बनेगा जयपुर प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ, इसका सही जवाब बनेगा 1869 में, यानी जब गांधी जी जन्म लेते हैं तब की बात है। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ, 1869 में, और 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, ये कह रहा है कि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताएगा। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बख्तावर सिंह, ऑप्शन नंबर बी बख्तावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 39, यह कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, इसका उद्घाटन किसने किया, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एनवी गाडगिल है, ये पहले और दूसरे एकीकरण में उद्घाटन करता है, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू आ जाता है, चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था, जयपुर शहर का वास्तुकार एंड नगर नियोजक, आंसर बनेगा विद्याधर भट्टाचार्य। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में जरूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कितने गलत कर पाते हो, क्योंकि ये पेपर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, ये देखो मैंने 40 क्वेश्चन आपको करवा दिया। नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूँ, नेक्स्ट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है। ओके, ये एक कंप्लीट पेपर सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आगे के पूरे क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। ओके, यहाँ से देख सकते हो आप 41 से लेके आगे 100 तक के क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सीरीज़ पसंद आ रही है ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, रेस्पॉन्स दीजिएगा ताकि हम कंटिन्यू काम कर सके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेली इसी प्रकार की छोटी मोटी टेस्ट सीरीज एक पेपर सेट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस का आपको प्रोवाइड कर सके। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि मैकेनिकल वाले कोई बच्चे हैं तो वह किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए। आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, अच्छे से। ओके, सेशन को समाप्त कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।